नमस्कार, जय माता दी। मैं हूँ आपकी अपनी लाइफ डिज़ाइनर जीतू आचार्य। पितृपक्ष के दौरान हम कहते हैं कि श्राद्ध हमें कितने बजे करना चाहिए। बहुत सारे लोग अपनी टाइम की सहूलियत देख करके श्राद्ध कर लेते हैं। जी एक काम करते हैं, हम ऑफिस में काम करते हैं तो हाफ डे ले लेंगे, 2 बजे के करीब श्राद्ध कर देंगे, हम 2 बजे आ जाएंगे घर में। क्या आपके हिसाब से सिर्फ 15 दिन भी नहीं आपके पास है जो आप अपने पूर्वजों के लिए समर्पित कर सके? वो पूर्वज, वो आपके अपने, जिन्होंने आपके लिए जाने कितना कुछ रचा है, कितना कुछ बनाया है। आज जिस घर में भी शायद आप रह रहे होंगे, हो सकता है वो भी आपके पूर्वजों का ही हो। आज जो आप खा रहे हैं या कुछ आप अपने आनंद जीवन के ले रहे हैं, हो भी सकता है कि आपके पूर्वजों की ही देन हो आपके लिए। लेकिन क्या पूरे साल के अंदर 15 दिन सिर्फ जब पितृपक्ष आता है, और वो भी सिर्फ और सिर्फ 15 डेज, तो क्या आपके लिए, उनके लिए ये समय भी नहीं है? आप पूरा दिन 24 आवर्स तो नहीं समर्पित रहेंगे, लेकिन कुछ क्षण, कुछ मिनट, कुछ घंटे, कुछ समय, ये तो हो सकता है आपका उनके लिए। वैसे तो कहते हैं कि दादी से बड़ा प्यार था, हमारे दादू से बड़ा ही प्यार था, नानू से बड़ा प्यार था, नानी से बड़ा प्यार था। ये कहाँ गया वो प्यार, जहाँ आपके लिए 2 मिनट भी उन्हें याद करने का नहीं है? तो यही प्यार था क्या आपका? तो देखिए, सबसे बड़ी बात है कि हम अपने जीवन के अंदर करेक्शन करना ही नहीं चाहते हैं। हम अपने विचारों के अंदर कुछ भी करेक्शन नहीं करना चाहते हैं। बस एक टाइम निकालते हैं, ठीक है आज हो गया, कल का कल देखेंगे। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक समर्पण भाव होता है। कहते हैं जिस भाव से हम जिस कार्य को करते हैं, फलीभूत उतना ही होता है। जब पितृपक्ष आता है, 10 तारीख से शुरू होने वाला ये पितृपक्ष 25 तारीख तक रहने वाला, यानी 10 सितंबर से 25 सितंबर तक का। लेकिन ये 15 डेज में, खास करके जिस दिन एक तिथि उनकी आती है, उस दिन भी नहीं आपके पास टाइम है। चलिए 15 दिन की बात छोड़ देते हैं, एक तिथि, एक श्राद्ध आपने करना होता है, उसमें भी आप अपना टाइम पैचअप कर रहे होते हैं कि जिस समय घर में होंगे उस समय करने। कौन से देख रहे हैं वो आकर के? वो तो देख रहे हैं, वो तो हमारे इर्द गिर्द ही हैं। आप ही नहीं देख पा रहे हैं कि आप किस ओर बढ़ते जा रहे हैं। चलिए ध्यान रखिएगा, और मैं आपको एक टाइम बता देती हूँ, समय बताते हैं कि जब हमें पितृपक्ष के दौरान श्राद्ध कर्म करना चाहिए। कई लोगों की ड्यूटी ऐसी होती है कि 2-3 बजे के बाद में वो श्राद्ध कर देते हैं, संध्या के समय। सही है? ये गलत है, ये बहुत ही गलत है। चलिए हम सबसे पहले ये बता देते हैं कि कहाँ कहाँ हम गए ध्यान। प्रातःकाल, सुबह से लेकर के रात्रि तक का, तिथि तो वही है, तिथि वही मिलेगी, लेकिन ये श्राद्ध कर्म करने का टाइम नहीं है रात्रि या फिर बिल्कुल प्रातःकाल, यानी जा तो बिल्कुल सुबह या फिर रात्रि, क्योंकि जाना है ऑफिस, बिजनेस में निकलना है, कहीं किसी से मिलने जाना है, कोई फंक्शन पार्टियां अपने ही, हो सकता बर्थडे ही मना रही हूँ, हो सकता वैसे ही गेट टुगेदर करना हो। लेकिन हम क्या करते हैं कि सुबह सुबह जल्दी जल्दी निपटा देंगे, 10 बजे से पहले करके आ जाते हैं, फिर जी हो जाएगा, हम अपने काम कर लेंगे। प्रातः काल और संध्या का काल या फिर रात्रि का काल, जिसे हम सूर्य अस्त के बाद का समय जिसे हम कहते हैं, कभी भी श्राद्ध कर्म नहीं करना चाहिए। इससे आपके पितृ बल्कि नाराज हो जाते हैं। पितृ शांत नहीं होते, जो शांत करने के लिए आपने कार्य किया है वो नहीं होते हैं, बल्कि उल्टा आप नाराज कर दे रहे हैं उन्हें। दिखावा मत कीजिएगा, सीरियसली। हो सकता है ये वर्ड्स आपको अच्छे नहीं लग रहे हों कि दिखावा मत कीजिए, और वाकई ही अगर आप ऐसा कर रहे हैं, जो भी ऐसा कर रहे हैं, मैं नहीं कह रही हूँ कि सारे कर रहे होंगे, लेकिन कुछ गिने चुने बीच में ऐसे करते हुए हमसे भी कई बार पूछते थे कि मैम ऐसा बता दीजिए, सुबह सुबह करके जा सकते हैं क्या श्राद्ध? मैं एक जर्नली सबके लिए कहना चाह रही हूँ, उनमें से हम भी हैं, हम भी इसी के दायरे में आते हैं कि कभी भी जो श्राद्ध कर्म होता है वो प्रातःकाल और रात्रि में नहीं करना चाहिए। इससे आपके पितृ जो हैं पूरी तरह से नाराज हो जाते हैं। संध्या का समय, सूर्य अस्त के आसपास का, एक तो रात्रि में नहीं करना है, संध्या का समय, सूर्य अस्त के आसपास का समय, ये भी श्राद्ध कर्म का नहीं होता है।
यानी इस समय भी आपको कोई श्राद्ध नहीं करना चाहिए। दान कर सकते हो जाकर के, आप किसी को कुछ डोनेट करने का आपका मन है अब, लेकिन श्राद्ध मीन्स कि आप एक किसी पूजनीय ब्राह्मण को बिठा करके भोजन करवाने का कंसर्न है। पिंड दान होता है, उसके अंदर जो पिंड दान किए जाते हैं वो होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उनके निमित्त बहुत सारी क्रियाएं होती हैं जो किए जाती हैं। वो इस दौरान संध्या के समय सूर्य अस्त के आसपास नहीं करना चाहिए। इसका हम पर्टिकुलर आपको समय बताएंगे जब आपको ये चीज़ें करनी चाहिए। अब आती है बात कि कोई एक ऐसा समय होता है जहाँ पे श्राद्ध कर्म हमें करना चाहिए, जहाँ पितृ हमें नाराज ना हो, हमें परेशान ना करें, या हमें संकेत ना बार बार दें, हमें सपनों में बार बार ना दिखें। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो लोग मैंने कहा ना कि टाइम मैनेजमेंट हम अपने हिसाब से कर लेते हैं, वैसा नहीं कीजिएगा। श्राद्ध कर्म कब करना चाहिए? रात्रि को तो बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए। जैसे मैंने कहा कि रात्रि में कहते हैं कि वो समय जो होता है वो राक्षसी समय कहा जाता है कायदे से। जैसे प्रभात समय होता है सुबह का, ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं ना, तो वो कहते हैं हम देवीय समय है। जब हम जैसे धीरे धीरे आगे बढ़ते जाते हैं, जब स्नान की भी हमें बहुत सारी वीडियोस निकाली हैं कि जब हम स्नान की बात करते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त का स्नान कीजिए, उसके बाद मानुष्य स्नान होता है, उसके बाद ऐसे सारे व्यक्तिगत स्नान होते हैं, उसके बाद एक राक्षसी स्नान भी होता है जो 12 बजे करने लग पड़ते हैं। सो करके उठेंगे 11 साढ़े 11 बजे, इधर उधर टहलेंगे, 12 बजे स्नान करने लग पड़ते हैं, वो राक्षसी स्नान में आता है। और सेम जितना श्राद्ध कर्म होता है अगर रात में किया जाए, ये राक्षसी समय माना जाता है। तभी कहते हैं अंधेरे में नेगेटिव एनर्जी ज़्यादा हाइप पे होती है, दिन में नहीं कहते हैं। जितनी भी साधनाएं करते हैं ना, देखिए आप ब्रह्म मुहूर्त में ज़्यादा साधनाएं होती हैं, या तांत्रिक साधनाएं वो रात्रि में की जाती हैं। लेकिन जब हम श्राद्ध कर्म की बात कर रहे हैं तो जो समय हमें श्राद्ध करना चाहिए वो कहते हैं कि सबसे अच्छा समय जो माना जाता है वो दोपहर का समय माना जाता है। 12 बजे के इर्द गिर्द का समय जो होता है, ये समय बड़ा अच्छा माना जाता है श्राद्ध कर्म करने के लिए। ये समय जो होता है ये पितरों के निमित्त कार्य करने का समय होता है, जब पूरे सूर्य पूरे बलवान गति में होते हैं। क्योंकि सूर्य जल से लेकर के और सूर्य कन्या राशि के प्रवेश का भी खास करके कंसर्न जो होता है वो पितृ पक्ष के साथ कनेक्टेड होता है। तो जो दोपहर का समय होता है इसी समय ही श्राद्ध कर्म करना चाहिए, और जो 12 बजे के आसपास का समय होता है इसी समय ही आपको श्राद्ध कर्म करना चाहिए। पूरा विधि विधान से श्राद्ध कर्म करना चाहिए। श्राद्ध करने वाले व्यक्ति को कहीं भी ध्यान रखिएगा, कहीं कोई नेगेटिविटी माइंड के अंदर नहीं रखनी चाहिए, कहीं बुरे विचार उस दिन उसके नहीं होने चाहिए। पूरी आंतरिक शुद्धि होनी चाहिए, उसकी विचारों की शुद्धि होनी चाहिए, उसकी मानसिकता की शुद्धि होनी चाहिए। घर के अंदर कोई क्लेश नहीं होना चाहिए, किसी को अपशब्द नहीं कहे होने चाहिए, मन के अंदर उथल पुथल नहीं मचाई होनी चाहिए। क्योंकि जिस भाव से हम किसी भी पूजा विधि को करते हैं उस भाव से हमें रिजल्ट मिलते हैं, उसी भाव से हमारे पितृ भी शांत होंगे। कोई एक मलिन भाव जो होता है वो आपको हमेशा कहीं भी सक्सेस की तरफ ना लेकर के पीछे की तरफ लेकर के जाता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आप श्राद्ध कर्म कीजिए, थोड़ा सा समय अपना मैनेजमेंट कर लीजिएगा। इस समय अपनी भागदौड़ नहीं मचानी चाहिए, क्योंकि पूरे साल में कुछ तिथियां होती हैं जहां आप अपने श्राद्ध कर्म करते हैं, और ऐसी तिथियों के ऊपर आप जी तोड़ करके जो लगाते हैं ना माइंड अपना मैनेजमेंट का, कि आप अपने आप को, पंडित जी को भी अपने हिसाब से सेट कर रहे हैं, घर को भी अपने हिसाब से सेट कर रहे हैं, चीज़ों को भी अपने खाने पीने का भी आप अपने हिसाब से सेट कर रहे हैं, तो ये नहीं कीजिएगा। आप दान क्रियाएं आप पूरे दिन में कभी भी कर सकते हैं। सूर्य को जो जल देने का प्रावधान है वो भी सुबह सुबह का भी होना चाहिए, क्योंकि जितनी जल्दी सूर्य उदय के आसपास का आप सूर्य को जल देते हैं वो ज़्यादा। और लेकिन सूर्य को जब भी जल दें आप, ये पितरों के निमित्त का ही जल दीजिएगा। अपने पूर्वजों का नाम लेकर के आप सूर्य को जल दीजिए, आप पीपल के पेड़ में जल दीजिए। ये सारे आप अपने पितरों का नाम लेकर के कीजिए। ये 15 दिन जो होते हैं ये आपके कल्याण के दिन होते हैं।
ये पितरों की शांति के तो दिन होते हैं, लेकिन आपके कल्याण के दिन भी होते हैं। तो ऐसे समय में इसका सही यूटिलाइजेशन कीजिएगा। पूरे साल में 15 डेज आप अपनी इंद्रियों पे वश कीजिए, कंट्रोल कीजिए। अब ब्रह्मचर्यों का पालन करना चाहिए, क्योंकि इस समय ये ब्रह्मचर्य का पालन बहुत शुभ माना जाता है। पति पत्नी को खास करके ध्यान रखना चाहिए, यानी बहुत सारी चीज़ों का ये ध्यान रखें तो ही आप श्राद्ध कर्म कीजिएगा। ये दिखावे का श्राद्ध कर्म करना आप छोड़ दीजिएगा, क्योंकि इससे पितर आपके शांत नहीं होंगे, उल्टा इसके आपके पितर जो होता है वो रुष्ट होते हैं। क्योंकि एनर्जीज जैसी क्रिएट करेंगे, भाव जैसे क्रिएट करेंगे, सेम वैसा ही हमें रिजल्ट मिलता है। तो मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ज़रूर पहुंचाइएगा, और मेरी आने वाली हर वीडियो का आप इंतज़ार करें। तब तक के लिए नमस्कार।